अस्सलामुअलैकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं हूं अब्दुल दावर। किताबें इंसान की शख्सियत और ज़िंदगी दोनों पर बहुत गहरा असर डालती हैं। किताब पढ़ के इंसान बहुत कुछ सीखता है। बहुत से लोग कहते हैं कि किताबें वो पढ़नी चाहिए कि जिनसे इंसान को कोई मॉरल लेसन मिले, लेकिन हर किताब इंसान को कोई ना कोई सबक ज़रूर देती है। किताब कोई ना कोई अच्छा मॉरल लेसन ज़रूर देती है। किताब सिखाती है इंसान को। किताब इंसान की डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में बहुत अहम रोल प्ले करती है। किताब पढ़े बगैर इंसान कभी भी कहते ना कुछ सीख नहीं सकता। आजकल के दौर में सीखने के बहुत से ज़राए मौजूद हैं। बहुत से लोग हैं वो मुख्तलिफ सोर्सेज से नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन या जो लेसन आपको बुक देती है वो कोई और नहीं देता। तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसे राइटर से बात की जाए, कैसी किताब का हवाला दिया जाए कि जो कि मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस भी रखती हैं और जिनकी वजह से मैंने किताब पढ़नी शुरू की। आज मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूँ वो है इब्न सफ़ी। इब्न सफ़ी 26 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। पार्टीशन के बाद इन्होंने कराची का रुख किया और कराची में क़याम पजीर हुए। यहाँ रहते हुए इन्होंने एक सेकेंडरी स्कूल टीचर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उस दौर में जिनसी मवाद पर बनने वाला लिटरेचर जो था वो उर्दू अदब का हिस्सा बनता जा रहा था, जिनमें सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई और कृष्ण चंद्र के नाम बहुत नुमाया हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा सेक्सुअल लिटरेचर लिखा और बहुत ज्यादा कामयाब भी हुए। लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ी और बहुत से लोग इसको पसंद करने लग गए। इन सब बातों को मद्देनिगाह रखते हुए इब्न सफ़ी साहब ने जासूसी नॉवेलों का आगाज किया। उर्दू अदब को एक नई जिद्दत दी। बहुत से लोगों को ये चीज दिखाई कि सेक्सुअल कंटेंट को एक तरफ रखा जाए और अगर हम जासूसी नॉवेलों को पढ़ें तो जासूसी नॉवेल जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। उसके बाद उन्होंने एक नई मार्केट डेवलप की जो कि जासूसी नॉवेलों की थी। इब्न सफ़ी साहब से पहले उर्दू अदब में कोई भी जासूसी नॉवेल नहीं लिखता था। जासूसी नॉवेलों को उर्दू अदब में इंट्रोड्यूस करने वाले इब्न सफ़ी ही हैं। अपनी किताब के पेशकश में उन्होंने इस बात की वजाहत की कि मैंने आखिर क्यों जासूसी नॉवेलों को लिखना शुरू किया। जासूसी नॉवेलों को उन्होंने जासूसी दुनिया के नाम से लिखना शुरू किया। पहले 8 नॉवेल उनके किसी इंग्लिश नॉवेल की ट्रांसलेशन थी। बाद में उन्होंने एक नई तरह से अपने तौर पर जासूसी नॉवेल लिखने शुरू किए। जासूसी दुनिया के अंदर उनके 2 किरदार बहुत मशहूर हुए, जिसमें कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद शामिल हैं। इन दोनों किरदारों को लेकर वो लिखते रहे। फिर उन्होंने एक नया किरदार इंट्रोड्यूस किया, वो था इमरान। इमरान सीरीज उनकी एक तरह से मशहूर हुई। इमरान सीरीज की मकबूलियत बाद में जाकर जासूसी दुनिया से बहुत ज्यादा हो गई। लोग बहुत पसंद करने लग गए और बहुत से जो उनके फैंस थे उन्होंने जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज दोनों को पढ़ना शुरू कर दिया। ये बात काबिल गौर है कि इमरान सीरीज वाकई बहुत ज्यादा मकबूलियत का शिकार हुई। इमरान सीरीज के एक नॉवेल बेबाकों की तलाश को फिल्मी शक्ल दी गई। 13 दिसंबर 1974 को फिल्म धमाका रिलीज हुई, जिसमें जावेद शेख और शबनम ने मरकजी किरदार अदा किए। ये जावेद शेख साहब की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पर इब्न सफ़ी साहब ने तैयार किया और यहाँ तक कि इसमें X2 की आवाज जो थी वो इब्न सफ़ी साहब ने खुद परफॉर्म की। बदकिस्मती से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम रही और इंटरनेट पर भी अभी तक मौजूद नहीं है। इंडियन राइटर जावेद अख्तर का कहना है कि उन्होंने शोले के गब्बर सिंह और मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो का किरदार इब्न सफ़ी के नॉवेलों से इंस्पायर होकर बनाया है। इब्न सफ़ी साहब ने तकरीबन 250 से ज्यादा नॉवेल तहरीर किए हैं, जिसमें जासूसी दुनिया, इमरान सीरीज और कुछ नॉवेल ऐसे भी हैं कि जो कि दोनों सीरीज से हटकर हैं। हमारे पास इस वक्त ये इमरान सीरीज के नॉवेल मौजूद है। इसमें आप देखें कि 3 नॉवेल्स की उन्होंने इकट्ठे जल्द असरार पब्लिकेशंस वालों ने शाया की है ताकि लोगों को पढ़ने में और खरीदने में या छापने में बहुत आसानी हो। हाउस ऑफ फियर के नाम से इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज का मशहूर नॉवेल खौफनाक इमारत अंग्रेजी जबान में भी तर्जुमा हुआ है। इसके अलावा उनके और भी बहुत से नॉवेल्स हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए हैं। 1960 से 1963 के दरमियान जब इब्न सफ़ी साहब डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हुए थे, उस दौरान बहुत से 3rd क्लास राइटर्स ने उनके नॉवेल लिखना शुरू कर दिए, जिनमें मजहर कलीम, H इकबाल, S कुरैशी, M राहत वगैरह शामिल हैं। इन लोगों ने जब इमरान सीरीज लिखना शुरू की तो बहुत से लोग जो इब्न सफ़ी के फैंस थे उन्होंने इस चीज़ को बुरा समझा, क्योंकि इन्होंने इमरान सीरीज का जो असल जो किरदार था, इमरान का किरदार था, जो उसका एक सिस्टम था, स्टाइल था, उसको ख़राब कर दिया।
اور اس چیز کو بہت بری طرح سے افیکٹ کر دیا۔ ابن صفی صاحب نے صحت یابی کے بعد عمران سیریز کے ناول 1.5 متوالے سے کم بیک کیا اور اس کو شائقین نے بہت پسند کیا، لوگوں نے بہت لائک کیا، بہت لوگوں نے پڑھا۔ اسی طرح ابن صفی صاحب نے بہت سے ناول لکھے۔ ابن صفی صاحب کا اصلی نام اسرار احمد تھا، اسی نام سے انہوں نے بعد ازاں اسرار پبلیکیشنز بنائی، پھر انہوں نے بہت سے ناول شائع کیے۔ ابن صفی صاحب ہیومن سائیکالوجی پر ایک کتاب لکھ رہے تھے، آدمی کی جڑیں کے نام سے، مگر اسے مکمل نہ کر سکے اور ادھورا ہی چھوڑ گئے۔ آخری آدمی ان کی زندگی کا آخری ناول ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ پتے کے کینسر کی وجہ سے 52 سال کی عمر میں 26 جولائی 1980 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے اور بہت سے مداحوں کو افسردہ کر کے چھوڑ گئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد صدر پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ابن صفی صاحب کی خدمات کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابن صفی صاحب نے وہ کر کے دکھایا جو شاید کوئی بھی نہیں کر سکا۔ ہم آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ بھی ابن صفی صاحب کی کتابیں، ان کے ناولز پڑھا کریں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کی مختلف ویب سائٹس پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے داور پروڈکشنز اور محبتیں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔